पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को जय यीशु। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज का हमारा मनन चिंतन का विषय है, शैतान हमारी परीक्षा लेता है तब हम क्या करते हैं। शैतान जब जब हमारी परीक्षा लेता है अक्सर हम हार बैठते हैं, क्योंकि हम ईश्वर को अपने जीवन में अधिकार नहीं देते। शैतान हमारे सामने लालच, प्रलोभन और बहुत सारी चीज़ें लाता है, जिसकी वजह से हमारा ध्यान, हमारा विश्वास भटक जाता है और हम टूट जाते हैं, जिससे हमारा और ईश्वर का रिश्ता टूट जाता है। हम बाइबल में देखेंगे कि किस प्रकार हम शैतान का सामना करते हैं और हम भी इसी तरीके से शैतान का सामना करें। आइए हम सन्मति का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 1 से 11 पढ़ेंगे और लूकस के अंदर अध्याय 4 वाक्यांश 1 से 13। हम सर्वप्रथम सन्मति अध्याय 4 पढ़ेंगे। उस समय आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला, जिससे शैतान उनकी परीक्षा ले ले। ईसा 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी और परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तब शैतान ने उन्हें पवित्र नगर ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। ईसा ने उससे कहा, यह भी लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। फिर शैतान उन्हें एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखलाकर बोला, यदि आप दंडवत कर मेरी आराधना करें तो मैं आपको ये सब दे दूंगा। ईसा ने उत्तर दिया, हट जा शैतान, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। इस पर शैतान उन्हें छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा परिचर्या करते रहे। ये ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हम इस वचन में साफ साफ समझते हैं कि परीक्षा हमारे जीवन में अनिवार्य है। शैतान ने ईश्वर की भी परीक्षा ली है तो हमारी भी परीक्षा ली जाएगी। हमें अपनी परीक्षाओं में कैसे शैतान का सामना करना है, इसके बारे में हमने इस अध्याय में साफ साफ शब्दों में पढ़ा है। शैतान ने जब ईश्वर की परीक्षा ली तो ईश्वर ने अपनी परेशानियों के लिए या प्रॉब्लम्स को सामने नहीं रखा। ईश्वर ने साफ साफ शब्दों में कहा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। और ये ईश्वर का शब्द है, ये जीवंत वचन। हमें इन वचनों को बोलना है, इन वचनों पर विश्वास करना है। हमें वचनों को अपने जीवन में अधिकार देना है। हम प्रतिदिन प्रलोभन में गिरते हैं, प्रतिदिन परेशानियों में पड़ते हैं, क्योंकि शैतान हमारे खुशियों को, हमारे आनंद को, हमारी उन्नति को बर्दाश्त नहीं करता कि ये कैसे खुश है। अगर परिवार में प्रार्थनाएं हैं, परिवार में एकता है, आपके कामकाज में उन्नति है, तो शैतान ये सब सहन नहीं कर सकता। शैतान किसी न किसी रूप में हमें प्रलोभन देता है, हमारे सामने लालच लाता है, व्यभिचार करवाता है और हमें पाप के गर्त में डाल देता है, क्योंकि हम संसार के वैभव में, प्रलोभन में, लालच में गिर जाते हैं। लेकिन वचन में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि मनुष्य रोटी से ही नहीं, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। इसी तरीके से हम भी अपनी हर एक परेशानियों में, चिंताओं में, प्रलोभन में, परीक्षा में हमें ईश्वर का वचन लेकर शैतान का सामना करना है और शैतान को कहना है, हट जा शैतान, क्योंकि ईश्वर ने हमें वचन दिया है। वो वचन जीवित है, सशक्त है और शक्तिशाली है। वचन में सामर्थ्य है और ये वचन ईश्वर का है और वचन ईश्वर है।
आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें ईश्वर के वचन को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कामकाज में अधिकार देना है। हमें प्रभु की आराधना करनी है, प्रभु की सेवा करनी है, प्रभु का स्तुति गान करना है। जब जब प्रलोभन आए, हमें ईश्वर के वचन को बोलना है विश्वास के साथ, हट जा शैतान। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही ईश्वर मेरी रक्षा करता है। ईश्वर चाहता है आपकी उन्नति हो तो ईश्वर आपकी उन्नति करेगा। ईश्वर कभी भी आपकी परीक्षा नहीं लेगा। ईश्वर आपसे प्रेम करता है, आपको आगे बढ़ाना चाहता है, परिवार में एकता चाहता है और परिवार में प्रभु की आशीष बरसाना चाहता है। इसलिए हमें दिन प्रतिदिन प्रभु के वचन द्वारा मनन चिंतन करना है और प्रभु के वचन को अपने जीवन में लागू करना है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, आप इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे अन्य लोग जो शैतान के प्रलोभन में पड़ जाते हैं वह ईश्वर के वचन द्वारा शैतान का सामना करे और शैतान उनके जीवन से हट जाएगा। ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबों को जय यीशु।